नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर त्रिदेव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है स्नान और नहाने में क्या अंतर होता है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में नहाना और स्नान करना जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि दोनों एक ही क्रिया है और इनका प्रयोग आपस में किया जा सकता है, लेकिन यदि हम गहराई से सोचें तो हमें यह समझ में आता है कि नहाना और स्नान करना के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि से कुछ विशेष अंतर है। नंबर 1, शाब्दिक और व्यावहारिक अर्थ। नहाना शब्द हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है शरीर को पानी से धोना या साफ करना। यह एक दैनिक क्रिया है जिसे लोग पसीना, धूल, मिट्टी या गंदगी को हटाने के लिए करते हैं। स्नान एक संस्कृत मूल का शब्द है जिसका प्रयोग विशेष रूप से शुद्धिकरण और धार्मिक दृष्टिकोण से किया जाता है। इसमें केवल शरीर की सफाई ही नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक शुद्धि भी निहित होती है। यह शब्द वैदिक और धार्मिक ग्रंथों में बार बार आता है। उद्देश्य में अंतर। नहाने का उद्देश्य शरीर की गंदगी हटाना, ताजगी महसूस करना, गर्मी या थकान से राहत पाना, एक समान शारीरिक स्वच्छता प्रक्रिया। स्नान का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि, पवित्रता प्राप्त करना, पूजा, व्रत या धार्मिक अनुष्ठान से पहले आत्मशुद्धि, आत्मिक जागरण का माध्यम। नंबर 3, धार्मिक दृष्टिकोण से अंतर। स्नान का महत्व धर्म में। हिंदू धर्म में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी जैसी नदियों में स्नान को पवित्र माना गया है। विशेष तिथियों पर जैसे मकर संक्रांति, कुंभ, गंगा दशहरा आदि पर लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि यह पापों का क्षय करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। नहाना धर्म से जुड़ा नहीं। नहाना एक समान कार्य है जिसका कोई विशेष धार्मिक उद्देश्य नहीं होता। इसे पूजा पाठ से पहले किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई विशेष धार्मिक महत्व नहीं होता यदि वह विशेष विधि या भावना से न किया जाए। नंबर 4, मानसिक स्थिति और भावना का अंतर। नहाना। आमतौर पर जब व्यक्ति नहाता है तो उसका ध्यान केवल ताजगी और शारीरिक सफाई पर होता है। यह एक स्वाभाविक दिनचर्या है जिसमें मन समान रूप से व्यस्त रहता है। स्नान। जब व्यक्ति स्नान करता है तो उसमें एक विशेष मानसिकता होती है, श्रद्धा, पवित्रता और आत्मसमर्पण की भावना। कई बार मंत्रों के साथ ध्यानपूर्वक या मौन रहकर किया गया स्नान मन को भी शुद्ध करता है। नंबर 5, स्नान की विधियां और उसका महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार स्नान के प्रकार। शास्त्रों में स्नान के कई प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1, अग्नि स्नान। धूप, सेक या औषधीय धुएं से शरीर शुद्ध करना। नंबर 2, मंत्र स्नान। मंत्रों के उच्चारण द्वारा आत्मिक शुद्धि। नंबर 3, वायु स्नान। शुद्ध और पवित्र वायु में समय बिताना। नंबर 4, जल स्नान। पवित्र जल से स्नान करना। नंबर 5, भक्ति स्नान। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए किया गया स्नान। ऐसा स्नान जो केवल शरीर नहीं बल्कि मन को भी स्वच्छ करे वही स्नान कहलाता है। नंबर 6, महापुराणों और वेदों में स्नान की महिमा। गंगा स्नान। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण आदि में बताया गया है कि गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं और जन्मों के दोष मिटते हैं। त्रिकाल स्नान। ब्राह्मणों और साधुओं के लिए त्रिकाल प्रातः, मध्याह्न, संध्या
स्नान अनिवार्य माना गया है। मंत्र: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिति सन्निधित्री कुरु। इस मंत्र से जब स्नान किया जाता है तो वह नहाना नहीं अपितु स्नान होता है, जिससे आत्मिक ऊर्जा की वृद्धि होती है। नंबर 7, आध्यात्मिक लाभों का अंतर। नहाना केवल शारीरिक ताजगी, कोई विशेष आध्यात्मिक लाभ नहीं, जीवन के बाहरी स्तर पर उपयोगी। स्नान आत्मा को शुद्ध करने वाला, चित्त की एकाग्रता में सहायक, ध्यान, पूजा, जप, व्रत आदि की तैयारी के लिए आवश्यक स्नान को योग और साधना में प्रथम अंग माना गया है। नंबर 8, आधुनिक जीवन में अंतर की अनदेखी। आजकल की भागदौड़ भरी जीवन शैली में अधिकतर लोग स्नान और नहाने के बीच का अंतर समझते ही नहीं। लोग सिर्फ बाथरूम जाकर शावर के नीचे खड़े हो जाना या साबुन से शरीर धो लेना ही पर्याप्त समझते हैं, लेकिन यह केवल नहाना है, स्नान नहीं। धार्मिक कार्यों से पहले केवल नहाना पर्याप्त नहीं माना गया। जब तक व्यक्ति भावना और विधि से स्वयं को पवित्र नहीं करता, तब तक वह स्नान नहीं माना जाता। नंबर 9, शब्दों की भक्ति और परंपरा। नहाना शब्द लोक प्रचलित और सांसारिक है। स्नान शब्द वैदिक, धार्मिक और आध्यात्मिक है। जैसे भोजन और प्रसाद में अंतर होता है, वैसे ही नहाना और स्नान में भी अंतर है। नंबर 10, नहाना और स्नान दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनके अर्थ, भाव, उद्देश्य और प्रभाव पूरी तरह अलग होते हैं। नहाना शरीर की गंदगी को दूर करता है। स्नान शरीर, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि का माध्यम बनता है। धार्मिक या आध्यात्मिक साधना करने वालों के लिए केवल नहाना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें स्नान करना चाहिए, पवित्र भावना, मंत्रों और नियमों के साथ। धन्यवाद।